Hello everyone, I welcome you all to the video lecture series of Signal System. The subject code is KEC 403 and here we are in lecture number 9 of unit number 2. So in the previous lecture we have covered how will the continuous time system is solved using differential equation, या आप कह सकते हैं कि LTI सिस्टम जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, तो हम उसका रिस्पॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम सॉल्व कैसे करते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन को, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा नेचुरल रिस्पॉन्स, फोर्स रिस्पॉन्स एंड द टोटल रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम व्हेन अ पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन. नाउ इन द सिमिलर वे इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सिस्टम रिप्रेजेंटेशन यूजिंग डिफरेंस इक्वेशन. जी हां, अब एक डिस्क्रीट टाइम सिस्टम अगर आपको दिया जाएगा तो वो डिफाइन किया जाता है डिफरेंस इक्वेशन से. सो उस डिफरेंस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, द सेम थिंग नेचुरल रिस्पॉन्स, फोर्स रिस्पॉन्स एंड द टोटल रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सब हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, सिस्टम रिप्रेजेंटेशन यूजिंग डिफरेंस इक्वेशन. सो सिस्टम रिप्रेजेंटेशन यूजिंग डिफरेंस इक्वेशन, तो यहां पे बात की जाती है डिस्क्रीट टाइम सिस्टम. तो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम विल रिप्रेजेंटेड बाय अ डिफरेंस इक्वेशन, और यू कैन से डिस्क्रीट टाइम सिस्टम इज डिफाइंड बाय और डिस्क्राइब बाय अ पर्टिकुलर डिफरेंस इक्वेशन. सो यहां पे डिफरेंस इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिफरेंस इक्वेशन y ऑफ n माइनस 1.5 yn माइनस 1 प्लस 0.5 yn माइनस 2 इज इक्वल टू xn, where these are the given initial condition y minus 1 is equal to 1 and y minus 2 is equal to 0. राइट, अब मैं यहाँ पे आपके सामने, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका वही है जो हमने पहले भी पढ़ा है डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, राइट, कि इस डिफरेंस इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, या इस इक्वेशन का नेचुरल रिस्पॉन्स कैलकुलेट करना है, इस इक्वेशन का फोर्स रिस्पॉन्स कैलकुलेट करना है. सो मैं इस क्वेश्चन को अब इस तरह से लेके चल रहा हूँ कि सपोज आपको इतनी ही इक्वेशन गिवन है और ये इनिशियल कंडीशन गिवन है, एंड यू हैव टू गिवन दैट यू हैव टू कैलकुलेट नेचुरल रिस्पॉन्स. राइट, वी हैव टू कैलकुलेट नेचुरल रिस्पॉन्स. सो इफ यू रिमेंबर what is natural response, जी हाँ, नेचुरल रिस्पॉन्स कैलकुलेट होता था जो कि इनिशियल कंडीशन के रेफरेंस से कैलकुलेट होगा. देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ इनपुट सिग्नल xn. राइट, सो अगर मुझे नेचुरल रिस्पॉन्स कैलकुलेट करना है तो इन दिस गिवन इक्वेशन व्हाट वी पुट, इस xn की जगह हम 0 पुट कर देंगे. तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, yn माइनस 1.5 yn माइनस 1 प्लस 0.5 yn माइनस 2 इज इक्वल टू 0. नाउ इस इक्वेशन का हम लोग कैलकुलेट करते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन. तो जब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में किया था तो वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई थी, उसका आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना लिया, देन वी विल कैलकुलेट द रूट. अब यहां पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनेगी, व्हाट इज द होमोजीनियस सॉल्यूशन फॉर दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, डिफरेंस इक्वेशन. तो हियर द होमोजीनियस सॉल्यूशन इज गिवन बाय yHn इज इक्वल टू लैम्डा टू द पावर n. राइट, यानी सिंपल आप ये कह सकते हैं yn इज इक्वल टू लैम्डा टू द पावर n. सो यहां पे yn को मैंने रिप्लेस कर दिया लैम्डा टू द पावर n. अब अगर ये yn माइनस 1 है देन इट इज रिप्लेस बाय लैम्डा टू द पावर n माइनस 1. अगर ये yn माइनस 2 है देन इट इज रिप्लेस बाय लैम्डा टू द पावर n माइनस 2. राइट, बाकी कांस्टेंट्स माइनस है प्लस है वो सब एज इट इज हैं. सो द इक्वेशन सॉल्यूशन सेज होमोजेनियस सॉल्यूशन इन केस ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम, और यू कैन से फॉर अ डिफरेंस इक्वेशन इज गिवन बाय yHn इज इक्वल टू लैम्डा टू द पावर n. सो वी हैव प्लेस्ड ओवर हियर एंड माय इक्वेशन बिकम्स लाइक दिस. अब इस इक्वेशन के रूट्स कैसे कैलकुलेट करूंगा, सो इस इक्वेशन के रूट्स कैलकुलेट करने के लिए यहां पे देखिए सबसे लोएस्ट पावर क्या है, लैम्डा टू द पावर n माइनस 2. तो जस्ट टेक कांस्टेंट लैम्डा टू द पावर n माइनस 2. सो बेसिकली यहां पे क्या बचेगा, आप लैम्डा n में से लैम्डा n माइनस 2 को कॉमन कर रहे हैं. सो दैट मींस यहां पे क्या बच गया, लैम्डा स्क्वायर, बिकॉज लैम्डा n से लैम्डा n कैंसिल आउट हो जाएगा. वी कैन राइट इट ना, लैम्डा n लैम्डा टू द पावर माइनस 2. राइट, हम ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा n से लैम्डा n कैंसिल आउट, लैम्डा की पावर माइनस 2 पर जाए क्या रहेगा, लैम्डा स्क्वायर. सिमिलरली यहां पे लैम्डा n माइनस 1 है तो यहां पे क्या बच जाएगा, लैम्डा बच जाएगा, और लैम्डा n माइनस 2 मैंने कॉमन लिया तो यहां पे कुछ नहीं रहा, 0.5 इज इक्वल टू 0. सो दैट मींस दिस गिव्स मी द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लैम्डा स्क्वायर माइनस 1.5 लैम्डा प्लस 0.5 इज इक्वल टू 0. क्योंकि लैम्डा n माइनस 2 0 होगा नहीं, सो बेसिकली यही वैल्यू 0 हो सकती है. सो दैट मींस अवर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बिकम लैम्डा स्क्वायर माइनस 1.5 लैम्डा प्लस 0.5 इज इक्वल टू 0. और इस इक्वेशन के रूट्स आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं. So if I apply the calculator, solve the equation, तो मुझे यहाँ पे रूट्स कैलकुलेट हो के आएंगे, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0.5.
राइट। अब रूट्स के बेसिस पे हम अपने सॉल्यूशन, होमोजीनियस सॉल्यूशन को कैसे लिखते थे? जी हाँ, सॉल्यूशन को हम लिखते थे बेस्ड ऑन दीज रूट्स वैल्यू, जो कि हमने पढ़ा था कि डिपेंड्स ऑन द रूट वैल्यू किस तरह से इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखा जाता है। सो देयर आर थ्री कंडीशन व्हेन द रूट्स आर डिफरेंट, व्हेन द रूट्स आर रिपीटेड, व्हेन द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। तो यहां पे कौन सी सिचुएशन लाई हो रही है? जी हाँ, यहां पे मेरे रूट्स हैं डिफरेंट। सो विच कंडीशन इज अप्लाई ओवर हियर? रूट्स आर डिफरेंट। तो YHN इज इक्वल टू C1 लैम्डा टू द पावर n प्लस C2 लैम्डा 2 टू द पावर n। सो यहां पे लैम्डा 1 की वैल्यू 1 है, लैम्डा 2 की वैल्यू 0.5 है। सो व्हाट इज माय आंसर बिकम? C1 1 टू द पावर n प्लस C2 0.5 टू द पावर n। दिस इज माय होमोजीनियस सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। जब हम नेचुरल रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं, जब हमने इनपुट को 0 कंसिडर किया है, राइट। अब नेचुरल रिस्पॉन्स कैसे आएगा? नेचुरल रिस्पॉन्स के लिए मुझे कैलकुलेट करनी है इन कांस्टेंट्स की वैल्यू, C1 और C2 की वैल्यू क्या होगी। सो C1 C2 की वैल्यू यहां पे कैसे कैलकुलेट करते हैं? देयर इज अ डिफरेंस फ्रॉम द डिफरेंशियल पोर्शन, राइट। यहां पे कैलकुलेशन करने के लिए आप यहां पे n को 0 पुट करेंगे, तो ये बनेगा y ऑफ 0 इज इक्वल टू, दिस विल बिकम C1, क्योंकि 1 टू द पावर 0 क्या हो गया? दैट इज C1, प्लस 0.5 टू द पावर 0 क्या हो गया? दैट इज C2। और दूसरी वैल्यू आप n को 1 पुट करेंगे, तो यू विल गेट y ऑफ 1 इज इक्वल टू C1 1 टू द पावर 1 दैट इज 1 एंड 0.5 टू द पावर 1 दैट इज C2 0.5। तो यहां पे डिफरेंस है, इसलिए यहां पे ज्यादा मैं एम्फेसिस दे रहा हूं, बिकॉज ये पार्ट आपका डिफरेंशियल के पार्ट से डिफर है कि C1 C2 को कैसे सॉल्व करना है। वहां पे हम करते थे y0 एंड dy by dt 0, राइट। डिफरेंशियल करते थे क्योंकि हमें इनिशियल कंडीशन गिवन होती थी y'0 dy by dt 0, राइट। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, यहां पे केवल एक बार इनको 0 रखा, एक बार इनको 1 रखा। वी गॉट दीज टू इक्वेशन। अब इन दो इक्वेशन में मैं C1 C2 को सॉल्व कर सकता हूं इफ आई नो दीज टू वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y0 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1। तो अब ये वैल्यू कहां से आएंगी? ये वैल्यू आएंगी फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। जी हां, ये जो हमें गिवन क्वेश्चन था, जहां पे हमें डिफरेंस इक्वेशन गिवन थी, इस डिफरेंस इक्वेशन का अब मैं यूज करने वाला हूं टू कंप्यूट दीज टू वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ दीज इनिशियल कंडीशन। कैसे? अब इस गिवन इक्वेशन में n की जगह 0 पुट कर लीजिए, तो ये बनेगा y ऑफ 0 माइनस 1.5 y ऑफ माइनस 1 प्लस 0.5 y ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू x0। बेसिकली x तो हम पहले ही 0 ले रहे हैं बिकॉज वी आर इन नेचुरल रिस्पॉन्स, तो इनपुट तो हमारे पास है नहीं, दैट इज 0, राइट। अब आप यहां पे देखोगे आपके पास एक ही अननोन है, दैट इज व्हाट? दैट इज y0, बिकॉज y माइनस 1 आपको क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज 1 एंड y माइनस 2 क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज 0। तो बेसिकली ये 0 हो गया, ये वैल्यू 1 हो गई, तो y0 की वैल्यू क्या आ जाएगी? y0 की वैल्यू हो जाएगी 1.5, यानी कि दिस वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू बेसिकली 1.5। सिमिलरली आई विल कैलकुलेट दिस y1। कैसे? अब मैं इसी सेम इक्वेशन में यहां पे क्या पुट कर दूंगा? y ऑफ 1, यानी n की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूं? 1। सो y1 हो जाएगा, यहां पे 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा 1.5 y ऑफ 0, और यहां पे आपका हो जाएगा 0.5 n माइनस 2, यानी 1 माइनस 2 दैट बिकम y ऑफ माइनस 1 is equal to 0. Now we have value of y0 that is 1.5. We have value of y minus 1, this is 1. तो जैसे आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, सो यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद आपको वैल्यू जनरेट हो जाएगी y1 is equal to 1.75. Right? So I have calculated both the values y0 and y1 from the given difference equation, और वो वैल्यू जैसे ही मैं यहाँ पे पुट करूंगा y0 की जगह 1.5, y1 की जगह 1.75, I got these two equation, और इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं via calculator so that we get the two values, what is the C1 and C2 value. And once I get the C1 and C2 value, तो ये दोनों वैल्यू आप वापस यहाँ पे पुट कर दीजिए। So our natural response become y of n is equal to 2 into 1 to the power n minus 0.5 into 0.5 to the power n, जिसे हम un की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो that is 2 minus 0.5 to the power n un, because this will only valid for greater than 0 value, right? So ये हमारे लिए हो गया natural response. Now the second part of the question says फोर्स रिस्पॉन्स, बट फिर मैं यहां पे इसे सेपरेट क्वेश्चन की तरह लेके आ रहा हूं। हो सकता है आपको क्वेश्चन केवल ये आ जाए, फाइंड द फोर्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम डिस्क्राइब बाय द डिफरेंस इक्वेशन। ये सेम डिफरेंस इक्वेशन है जो हमने भी कंसीडर की है, एंड फॉर एन इनपुट xn इज इक्वल टू 2 टू द पावर n un, यानी कि केवल आप पे इतना ही क्वेश्चन आ सकता है कि यू हैव टू कैलकुलेट द फोर्स रिस्पॉन्स ऑफ दिस डिफरेंस इक्वेशन व्हेन द इनपुट इज गिवन। देयर इज नो नीड कि मैं आपको यहाँ पे इनिशियल कंडीशन दूं, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स रिस्पॉन्स। तो अगर फोर्स रिस्पॉन्स के साथ आपको क्वेश्चन में सपोज वो इनिशियल कंडीशन दे भी जाए कि y माइनस 1 की वैल्यू हमारी क्या थी? y माइनस 1 की वैल्यू 1 और y माइनस 2 की वैल्यू क्या थी? 0। अगर ये भी हम यहाँ पे लिख देते हैं तो इनका कोई मतलब नहीं होता, बिकॉज हमें इनिशियल कंडीशन को इस बार क्या करना है? 0 करना है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ फोर्स रिस्पॉन्स। और हम क्या कंसिडर करते हैं? दिस इनपुट वी विल कंसिडर,
राइट। सो अगर फोर्स रिस्पॉन्स की बात करें तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, फोर्स रिस्पॉन्स इट इज द रिस्पॉन्स ड्यू टू द इनपुट अलोन विद द इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम इज 0. दैट मींस फोर्स रिस्पॉन्स इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला फोर्स रिस्पॉन्स इज इक्वल टू होमोजीनियस सॉल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन. अब होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑलरेडी मैं कैलकुलेट कर चुका हूं. दिस इज व्हाट C1 1 टू द पावर n प्लस C2 0.5 टू द पावर n. तो व्हाट इज दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन? So for particular solution, if you remember the last lecture जो हमने continuous time system के लिए किए थे कि particular solution calculate करने के लिए we need a sort of table कि input की category क्या है जिस base पे हम अपने particular solution को select करते हैं. Now similarly there is a table in this discrete time system and this table says if the input is of step input type, right? जैसे कि अगर suppose आपको क्वेश्चन में दिया गया un is the input या a to the power n un is the input, so in that case this is a step input or in this case a particular solution is given by k of xn. जैसे कि हमें इस क्वेश्चन में भी दिया गया है कि इनपुट स्टेप सिग्नल है हमारे पास. अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहां पे दिया गया है दैट इनपुट xn इज इक्वल टू 2 टू द पावर n un. सो सिंस दिस इज अ यूनिट स्टेप टाइप ऑफ सिग्नल या यू कैन से स्टेप टाइप ऑफ सिग्नल, सो इस टेबल के अकॉर्डिंग अगर हमें इनपुट स्टेप इनपुट गिवन है देन वी सिलेक्ट द वैल्यू k इनटू xn. राइट. अब सपोज आपके पास कोई अनदर टाइप का इनपुट है. सपोज मैं कहता हूं इनपुट इज सपोज n इंटू un. राइट. सो n इंटू un इज डिफर फ्रॉम दिस थिंग बिकॉज इट इज n मल्टीप्लाई बाय un. तो दिस कम्स इनटू दिस कैटेगरी. राइट. n टू द पावर n. Right, this category basically a n to the power m. This is the category when it is given as n a to the power n un. Right, and this is the last category which is given as cos of omega n and sin of omega n. तो जो भी कैटेगरी आपको गिवन दी जाएगी उसी के बेस पे हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन सिलेक्ट करना है. राइट. अगर मैं यहाँ पे बात करूं सपोज आपको गिवन है n स्क्वायर un, तो n स्क्वायर un किस कैटेगरी में है? n स्क्वायर un आया दिस कैटेगरी. राइट. सो अकॉर्डिंग टू दिस कैटेगरी अगर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये होगा k नॉट ऑफ n स्क्वायर प्लस k1 ऑफ n प्लस k2 ऑफ n to the power 0. That means k naught n square plus k1 n plus k2. So depends on your different type of input हम यहाँ पे अपने पर्टिकुलर सॉल्यूशन को सिलेक्ट करते हैं और यही चीज हमने कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम में भी सीखा था. सो नाउ अगर मैं अपने सिस्टम पे आ जाऊं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आ जाऊं, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कहता है कि स्टेप सिग्नल हमारा इनपुट है. सो फॉर द स्टेप सिग्नल ypn इज गिवन एज k ऑफ xn. राइट. अब k xn के बाद हम इस k की वैल्यू यानी पर्टिकुलर सॉल्यूशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं? जी हाँ, पर्टिकुलर सॉल्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले चाहिए k की वैल्यू. और k की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं? सिंस दिस सॉल्यूशन सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, सो हम इस वैल्यू को कहां पुट कर देंगे? हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे अपनी गिवन इक्वेशन में. जी हाँ, इस गिवन इक्वेशन में अगर मैं पुट कर दूं दिस वैल्यू ypn इज इक्वल टू k ऑफ xn, वेयर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ xn ओवर हियर इन दिस क्वेश्चन? xn की वैल्यू चल रही है हमारी 2 टू द पावर n un. सो अगर मैं वैल्यू यहां पे पुट करूं तो दिस वैल्यू बिकम व्हाट? yn बिकम्स k इनटू xn. राइट. yn की वैल्यू क्या है? k इनटू xn. सो yn की जगह आ गया k 2 टू द पावर n un minus 1.5. when the system is yn minus 1 then it become k 2 to the power n minus 1 un minus 1 plus 0.5 k 2 to the power n minus 2 un minus 2 is equal to 2 to the power n un. नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन आप k की वैल्यू को कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहां बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपको इस इक्वेशन में एक n की वैल्यू को चूज करना होता है. और n की वैल्यू कैसे चूज करनी है? सिलेक्ट द वैल्यू ऑफ n सो दैट यहां पे कोई भी टर्म आपकी वैनिश ना हो. वैनिश मतलब कोई भी टर्म जीरो ना हो. राइट. सपोज मैं यहां पे n को 0 सिलेक्ट करता हूं. फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपको n को 0 बोलता हूं तो ये यहां पे बनाएगा u ऑफ -1, यहां पे बनाएगा u ऑफ -2. तो सिंपली आपकी ये दो जो टर्म है वो क्या हो जाएंगी? 0 हो जाएंगी. तो मैं यही चीज आपको कह रहा हूं कि आपको n की ऐसी मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट करनी है जिससे कि आपकी कोई भी टर्म वैनिश ना हो. तो अगर इस इक्वेशन में मैं देखूं तो अगर मैं यहां पे n को 1 भी रखूंगा तो उस केस में मेरा ये टर्म वैनिश हो जाएगा बिकॉज इट बिकम u -1 एंड u -1 सेज 0. तो अल्टीमेटली अगर मैं यहां पे n इज इक्वल टू 2 मेंशन करूं देन उस केस में कोई टर्म वैनिश नहीं होने वाली. दिस सिंपली टर्म बिकम k इंटू 2 टू द पावर 2. दैट मींस 2 टू द पावर 2 बिकम 4 जो हम आगे करेंगे. देन माइनस 1.5 ऑफ k 2 टू द पावर n -1 यानी n की वैल्यू हमने 2 रखा 2 -1 1 तो ये बच गया हमारा 2 un -1 दैट इज u1 हमारा 1 होता है. सिमिलरली अगर आगे वैल्यू देखेंगे तो दिस इज 0.5 k 2 टू द पावर n -2 अब कितना हो गया 2 - 2 दैट इज 0. तो एनी वैल्यू पावर 0 दैट इज 1 और un -2 अगेन 1 होगा इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 दैट मींस 4. राइट. सो अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये बेसिकली हमारा बन गया 4 ऑफ k माइनस 3 ऑफ k प्लस 0.5 k इज इक्वल टू 4. राइट. और फर्दर दिस बिकम 1.5 k इज इक्वल टू 4. सो k की वैल्यू हो जाएगी 4 डिवाइड बाय 1.5 एंड इफ यू सॉल्व दिस वी गेट 8/3.
Alright, so this is the way in discrete time system कि आप अपने particular solution को कैसे calculate करने वाले हैं. First of all, from the table आप लोग particular solution की value को select करेंगे, then उसके बाद k को calculate करेंगे, depends on this particular part कि हमने पहले put किया, उसके बाद हम k की value को solve कर रहे हैं, that is equal to 8/3. Right? Once I got the value of k, so value of k के basis पे मैं अपने particular solution लिख सकता हूँ, that particular solution is equal to k into xn. So this is the value of k, that is 8/3, and xn की value to the power n un. So particular solution calculate करने के बाद what is the final force response? जी हाँ, final force response जो हमारा बनता है that is nothing but the homogeneous plus particular solution. So homogeneous plus particular solution को put करने के बाद this is my force response, right? अब बचता है इसमें C1 C2 कैलकुलेट करने का काम. सो C1 C2 कैलकुलेट कैसे करना है अब वो देखते हैं. इन केस ऑफ दिस डिस्क्रीट टाइम सिस्टम हम यहाँ पे n को 0 पुट करेंगे, n को 1 पुट करेंगे, सो वी गेट 2 इक्वेशन. सो अगर मैं पहले n को 0 पुट करता हूं तो व्हाट आई गॉट, y0 इज इक्वल टू c1. यहाँ n को 0 पुट किया c2, यहाँ n को 0 पुट किया 2 की पावर 0 1 और u0 की वैल्यू होती है 1, तो ये बच गया 8/3. सिमिलरली आप इनको 1 पुट कीजिए तो आपको मिलेगा y1 इज इक्वल टू c1 प्लस 0.5 ऑफ c2 प्लस 8/3 इंटू 2. तो दीज आर माई 2 इक्वेशन. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y0 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1. अब y0 और y1 की वैल्यू मैं कहां से लेके आता हूं, जी हां, फ्रॉम द गिवन डिफरेंस इक्वेशन. सो व्हाट इज द गिवन डिफरेंस इक्वेशन, दिस इज द गिवन डिफरेंस इक्वेशन. तो अगर इस डिफरेंस इक्वेशन में मैं n की जगह 0 पुट कर दूं तो मेरे पास बनेगा y0 माइनस 1.5 ऑफ y माइनस 1 प्लस 0.5 ऑफ y माइनस 2 इज इक्वल टू x ऑफ 0. अब क्योंकि हम फोर्स रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो दिस टाइम दिस इनिशियल कंडीशंस आर 0. तो बेसिकली y0 किसके इक्वल बचा, बेसिकली y0 बचा x ऑफ 0 के इक्वल. एंड व्हाट इज द x0 वैल्यू, x0 वैल्यू होगी 2 की पावर 0 u ऑफ 0, दैट मींस इट इज इक्वल टू 1. दैट मीन्स y0 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आ गई, मेरे पास यहाँ पे y0 की वैल्यू आ जाती है 1. तो अगर y0 की वैल्यू 1 आ गई तो ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन क्या लिखूंगा, c1 प्लस c2 प्लस 8/3 इज इक्वल टू 1. फर्दर इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, वी गेट c1 प्लस c2 इज इक्वल टू माइनस 5/3. तो पहली इक्वेशन हमारी बन गई. सिमिलरली अगर मैं इस डिफरेंस इक्वेशन के अंदर y1 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं, यानी n इज इक्वल टू क्या रख दूं, 1. सो ये हो जाएगा y ऑफ 1 माइनस 1.5 y ऑफ 0 प्लस 0.5 y ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू x ऑफ 1. दिस टाइम दिस y माइनस 1 टर्म वैनिश बिकॉज हमारे पास कोई इनिशियल स्टेट नहीं है, वी आर कंसिडरिंग फोर्स रिस्पॉन्स. y0 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 1. सो y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y1 की वैल्यू हो जाएगी दिस इज 1.5 जो कि उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा. एंड व्हाट इज x1, 2 टू द पावर 1 यानी प्लस 2, तो दैट बिकम्स 3.5. सो y1 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 3.5. तो सिमिलरली जो आपकी सेकेंड इक्वेशन है, यानी ये जो हमारी सेकेंड इक्वेशन थी, दिस y1 इज इक्वल टू c1 प्लस 0.5 c2 प्लस 8/3 इंटू 2. सो इस वाली वैल्यू में जब आप यहाँ 3.5 रख के इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, दिस इज 0.5 c2 प्लस 16/3, सॉल्व कीजिए, यू विल गेट दिस इक्वेशन c1 प्लस 0.5 c2 इज इक्वल टू माइनस 11/6. राइट, सो वी हैव द 2 इक्वेशन. सबसे पहले फोर्स रिस्पॉन्स के लिए हमने होमोजीनियस सॉल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को कैलकुलेट किया. उसके बाद मैंने यहां से 2 इक्वेशन बनाई जिसमें मुझे y0 y1 की वैल्यू चाहिए, और वो y0 y1 मुझे मिलता है अपने गिवन इक्वेशन से. राइट, एंड वंस आई सॉल्व दीज 2 इक्वेशन देन आई गेट द वैल्यू ऑफ c1 एंड c2 इज इक्वल टू -2 एंड 1/3. ये 2 वैल्यू अगर आप इस फोर्स रिस्पॉन्स वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, सो व्हाट इज माय फोर्स रिस्पॉन्स बिकम, माय फोर्स रिस्पॉन्स बिकम -2 टू द पावर -2 1 to the power n. तो दिस इज -2 1 to the power n प्लस 1/3 0.5 to the power n प्लस 8/3 to the power n un. या आप इसे कंप्लीट un में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो -2 ऑफ un प्लस 1/3 0.5 n un प्लस 8/3 2 to the power n un. तो दिस इज द फोर्स रिस्पॉन्स. अब अगर आपको कंप्लीट क्वेश्चन आए कि जो हम अभी तक क्वेश्चन करते आ रहे हैं, अगर मैं इसी क्वेश्चन पे ले जाऊं आपको वापस से, दिस इज माय गिवन क्वेश्चन कि फाइंड द फोर्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम डिस्क्राइब बाय द डिफरेंस इक्वेशन दिस फॉर एन इनपुट दिस. अब ये सब हटा के अगर मैं यहां सिंपली लिख दूं सॉल्व, राइट, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एन इनपुट दिस एंड विद द इनिशियल कंडीशन जो हमने यहाँ लेट किए हैं, y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 एंड y माइनस 2 इज इक्वल टू 0. सो नाउ अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, दैट मींस हमें yn की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. वी हैव टू कैलकुलेट द ओवरऑल रिस्पॉन्स विच इज द सम ऑफ नेचुरल रिस्पॉन्स एंड द फोर्स रिस्पॉन्स. तो जब हम इनिशियल स्टेट कंसिडर करते हैं तो नेचुरल रिस्पॉन्स आ गया, जब हम इनपुट कंसिडर करते हैं फोर्स रिस्पॉन्स आ गया. इन दोनों को यहाँ पे ऐड कर देंगे, देन वी गॉट द टोटल रिस्पॉन्स वैल्यू. तो व्हाट इज द टोटल रिस्पॉन्स,
response. Natural plus force, natural response already calculated, force response already calculated in this question. दोनों को add कर दीजिए, you will get this answer. This is called the complete solution, or you can say total response of the given difference equation. So after doing this lecture, I hope कि आपको difference equation solve करना आया होगा. Next lecture में हम वापस एक और problem solve करेंगे on the basis of this difference equation. आपको difference equation given होगी and we have to solve the response, right? So बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं next lecture में. Thank you.